हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि बता दें हम आप लोगों को, ये जितना भी सेशन था ना, ये हम सब कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, देख सकते हैं। जैसे कि ये इधर जितना भी हिंदी में वीडियो शो कर रहा है, यहाँ पे हम 10 सेशन तक ना पूरा कर लिए। 10 सेशन तक ना हम पूरा कर लिए हैं। ठीक है, और इतना जितना भी ये था फाइल देख रहे हैं, ये सब सबको डाउनलोड करके पढ़ लिए हैं। तो चलिए, अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, अब हम आ गए टेक एग्ज़ाम में। देख सकते हैं आपका वहाँ पे ताला खुल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे टेक एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्लीज़ कंप्लीट योर एसेंशियल। और कंप्लीट तो कर लिए हैं, फिर भी क्या बता रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं। यहाँ पे नहीं हो रहा, हो सकता है कुछ वीडियो हमसे छूट गया हो, इसीलिए ऐसा बता रहा है शायद। 1 मिनट, फिर भी देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, जैसे कि आ गया है, स्टार्ट एग्ज़ाम बोल रहा है। चलिए क्लिक करते हैं इस पर। यहाँ पे अब क्वेश्चन सेकंड भी चालू हो गया है। बोल रहा है, इनमें से कौन उद्यमिता का एक उदाहरण है। फर्स्ट है, एक शहर में नए परियोजनाओं के स्तर पर शुरू करना, एक कॉल सेंटर, एक कोचिंग सेंटर, गणित पढ़ाना, किसी कंपनी के बॉस द्वारा किए गए कार्य को संबोधित करना, पूरा करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक शहर में एक नए प्रकार के रेस्तरां शुरू करना। चलिए 1 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है, एक सफल उद्यमी बहुत तेज़ी से अमीर बन सकता है। सही। ठीक है, अब देखिए फिर बोल रहा है, क्वेश्चन है, एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों में एफएबी में शामिल होता है: प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम गणना, आंदोलन इत्यादि। सही है, तो चलिए सही करेंगे। अब देखिए बोल रहा है, उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। सही है। अब बोल रहा है, नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं, है ना, से बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर ट्रू होना चाहिए, है ना। चलिए ट्रू पर क्लिक मारते हैं। अब बोल रहा है, 92% स्टार्ट अप शुरू होने के बाद 3 वर्ष के भीतर सफल होते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है ना, इसीलिए असफल हमको लगता है गलत होना चाहिए। इसके बाद एक उद्यमी व्यक्ति वो होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। ये गलत होगा, है कि नहीं, क्योंकि उसको तो जोखिम लेना पड़ता है ना उद्यमी को, है ना। चलिए इसीलिए हम यहाँ पे फ्लैश का बटन दबाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब 8वां नंबर पे आ गए हैं क्वेश्चन पे, जिसमें बोल रहा है कि इनमें कौन उद्यमीशीलता का एक उदाहरण है। शुरू बोल रहा है कि पुराने विचार मौजूदा व्यापार कम जोखिम के आधार पर व्यवसाय ग्रहण करना, ये तो हो नहीं सकता है। MBBS, कोचिंग संस्थान और अध्यापन, ये भी सही नहीं होता। उस जोखिम के साथ एक नए ऐप सॉफ्टवेयर आधार पर व्यक्तिगत शुरू करना। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। चलिए ये क्लिक करते हैं। अब आगे नया नंबर क्वेश्चन पे देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है ना। सही है मेरे ख्याल से, तो सही पे क्लिक करते हैं, है ना। देखिए क्या आ गया, ये क्या हो गया यार, 1 मिनट। देख सकते हैं आप, जैसे कि हम एग्ज़ाम दे चुके हैं और मेरा 10 में से 6 मार्क आया है। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा देखिए, ताला खुल गया है दूसरा, तो चलिए वो एग्ज़ाम देंगे फिर, है ना। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, टेक एग्ज़ाम पे। चलिए इस पर क्लिक करेंगे पहले, इस पर देखिए, अब स्टार्ट एग्ज़ाम आ गया है, स्टार्ट इंटरप्रेन्योरशिप। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब बोल रहा है कि देखिए, एक व्यवसाय के निर्माण करने में
करने में, जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में, छोटा बड़ा सभी लंबे समय तक नहीं कह सकते। एक व्यवसाय का निर्माण करने में छोटा वही लंबे समय तक नहीं कह सकते। क्या होगा इसमें? छोटा। चलिए इसमें मेरे ख्याल से एक लंबे समय तक नहीं कर सकते है ना। चलिए ये होगा। अब बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन है कि उद्यमी के भौतिक समुदाय में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचार हो सकते हैं साझा और आंकड़ा। उद्यमी के भौतिक समुदाय में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचार ट्रू है। चलिए अब बोल रहा है कि दृष्टि उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। सृष्टि है ना, नवीनीकरण, नवनेशन उद्यमिता का विशिष्टीकरण है। प्रयोग है ना, या नवीनीकरण क्या है देख सकते हैं। अब क्या है यहाँ पे? नवीनीकरण या प्रयोग उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। चलिए ये देते हैं। अब बोल रहा है, जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम एक मानसिकता की तैयार की जाती है, कई चुनौतियों की अपेक्षा करती है। दोनों सही है, दोनों। चलिए अब बोल रहा है, संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं के प्रेरित करने और उनके बनाने के लिए कैसे गतिविधियों को बढ़ा देने के लिए संगठनों को अक्सर कर्मचारियों को बढ़ाना देते हैं। दोनों सही है। इनमें से सॉरी अच्छा ठीक है कर रहे हैं। देखिए जैसे कि ये एक बार होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखिए, जिम्मेदारी का प्रबंध है ना। क्या उद्यमिता कार्यों का आयोजन है? जिम्मेदारी का प्रबंध है? नए जोखिम का मूल्यांकन? ऊपर के सभी होना चाहिए, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि उद्यमिता को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। सही है ना। चलिए अब बोल रहा है, सफल होने के लिए उद्यमियों को धीरज रोगी पैसे की भाग नहीं, धीरज की ज़रूरत है ना। आप लोग भी समझते होंगे, है ना। चलिए यहाँ पे हम धीरज में लगाते हैं। चलिए अब नवा क्वेश्चन पे आ गए हैं। बोल रहा है, उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है और एक उद्यमी वो है जो इन सभी में शामिल है। सही है ना। चलिए हम देखिए क्या होता है इसमें। चलिए सेंड फीडबैक पे चलेंगे हम। फिर से लॉगिन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को भी कट जाएगा तो आपको फिर अपना वही डालना है जो यूज़र आईडी है। तो लॉगिन कीजिएगा। देखिए फिर इस एग्जाम में जाएंगे, देखते हैं। मेरा इसमें से 5 सही हुआ है। तो चलिए ऐसे ही आप लोग भी दीजिएगा, है ना। जितना आप पढ़े रहिएगा उस हिसाब से दीजिएगा एग्ज़ाम, है ना। चलिए।